कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि IMF चाहता है पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात करें। हमारे खिलाफ जियोपॉलिटिक्स हो रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। गुज़िश्ता हुकूमत ने स्टेट बैंक एक्ट में जो तरामीम की वो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। स्टेट बैंक एक्ट में तरामीम की हैं लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुई। स्टेट बैंक पाकिस्तान का बैंक है, किसी आलमी इदारे का नहीं। स्टेट बैंक एक्ट में ऐसी तरामीम हुई जो रियासत के अंदर रियासत को जाहिर करती हैं। ये तरामीम स्टेट के अंदर स्टेट की तरफ ले गईं। पैसे देंगे सानू लेकिन ये नहीं कोई क्यों मुश्किल है भाई? राणा साहब ने लिख दिया तो मुश्किल है। ओ भाई कुछ नहीं है, 9th रिव्यू होगा इंशाल्लाह, होगा इसी महीने होगा, इसी महीने कोई हर चीज़ इन ऑर्डर है यार, घबराने की बात है। हर चीज़ इन ऑर्डर है, हर चीज़ का अरेंजमेंट है। जो पेमेंट्स आनी है, मैंने आगे भी जब फिच ने लिखा था कि जी 3.7 बिलियन कैसे देंगे, याद है ना अप्रैल के एंड में मैंने कहा था हर पेमेंट हो रही है आपके सामने, 1.5 महीने तो गुजर गए। जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हो गए हैं। कोई आपने नाकाम क्यों? मेरे नज़दीक कोई नाकाम नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ इकराम होती। इकराम, बताइएगा वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से जो बातें की गई हैं खुशाइंद तो नहीं हैं? जी, 92 न्यूज़ ने जब बजट के अगले दिन पोस्ट बजट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया था कि ये आपने कहा है कि एक नया प्लान बी हम ला रहे हैं, वो है क्या और क्या आपको IMF से कुछ मिलने वाला है, तो वो गुस्से में आ गए थे और वो कह रहे थे कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं, ये IMF वाले, ये हम सब कुछ कर चुके हैं, ये हमें पैकेज नहीं दे रहे। आज उन्होंने कहा है कि मैं मायूस नहीं हूँ। ये इनके बयानात बड़ी जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो कर्जे वापस कर रहा है। $3.5 बिलियन तो वापस कर दिए, $1 अरब का हमने बांड भी निकाल लिया। उसके बावजूद जो है ये डिले कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा। डिफॉल्ट तब करेगा जब कर्जे न वापस न कर सके। जो कर्जे पाकिस्तान वापस कर रहा है, IMF की शराइत सारी पूरी हैं। सिर्फ ये मामला है कि इन लोगों को कोई ऐसे लोग चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ हरकतें करें। आज तो उन्होंने एक और बात भी कह दी कि पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी हो रही है, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक सियासी दुश्मनी हो रही है। इस सियासी दुश्मनी को उन्होंने मजीद एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान को तंग करना है, पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाना है और वहां पे पहुंचाना है जहां पे पाकिस्तान जो है अमली तौर पे इम्प्रैक्टिकल हो जाए, यानी कि वो अपनी मैशत को न चला सके। आज की जो बातें थी वो तब भी थी, लेकिन बीच में उन्होंने 2 बातें ये भी कर दी। एक तो ये कि IMF के साथ पैकेज चलता रहेगा, दूसरा ये कि हम कर्जे भी वापस करते रहेंगे। अगर ये सूरत हाल रही तो उनकी जो आज की बातें हैं उनसे एक उम्मीद बनती है कि पाकिस्तान को शायद अब बजट के बाद भी, यानी कि 23 तारीख को बजट पास होना है, तो 23 तारीख के बाद भी शायद IMF से कोई पैकेज मिल जाए। जी ठीक है इकराम, ये बताइएगा कि ये तो खैर वो कहते रहे इसहाक़ डार साहब के IMF ये करना चाह रहा है, दुश्मनी कर रहा है, जियोपॉलिटिक्स कर रहा है, मगर ख़ुद उन्होंने करना क्या है बतौर वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान? उन्होंने क्या करना है पाकिस्तान को बचाने के लिए? उस हवाले से भी कुछ बताया उन्होंने या बस इल्ज़ाम ही डालते रहे हैं वो? देखिए, उन्होंने जो सेनेट कमेटी की मीटिंग थी उसके बाहर निकल कर ये बातें की थी, जो कि जिसकी वीडियोज आई हैं, तो वो अंदर उन्होंने जो बातें की थी उनसे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो अपने काम कर रहा है। हमने जो जितने भी बजट में टैक्स लगाए हैं या छूट दी है, टैक्स लगाने पर भी उन्होंने कहा है कि भाई एमनेस्टी, ये कह रहे हैं कि अशरफ अली कहते हैं कि एमनेस्टी जो है उनको नहीं देनी चाहिए। भाई हम एमनेस्टी देंगे, ये एक आज़ाद मुल्क है। और दूसरी तरफ ये कह दिया कि हम सब्सिडी भी देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी मार्केट को चलाएंगे और हम गरीब लोगों को तंग नहीं करेंगे, क्योंकि गरीब जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं। महंगाई की वजह से तबाही हो रही है, इंटरनेशनल महंगाई भी हो रही है और पाकिस्तान के खिलाफ से भी महंगाई हो रही है। ये सारी बातें उन्होंने की और वो एक तरफ पाकिस्तान की मजबूरियां बयान करते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान को दिखाते हैं कि ये इसको लगा दिया गया है दीवार के साथ और IMF ने किया है। और साथ ही ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान इस काबिल भी है कि अपने कर्जे वापस कर सके, मजीद रोल ओवर नहीं लेगा, पेरिस क्लब से नहीं लेगा, कहीं से भी रोल ओवर नहीं लेगा और पाकिस्तान का जो पैकेज का मसला है ये नायब रहेगा और पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा। ठीक है, और उन्होंने कुछ बताया इस हवाले से, कुछ रिफ्लेक्ट किया कि बजट जिस तरह का उन्होंने पेश किया था उसकी वजह से IMF कुछ दूर हो गया है, उसमें भी कुछ हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कोई मिनी बजट आ सकता है, इस हवाले से भी कुछ बताया उन्होंने?
का जो था असद परेज, जो पाकिस्तान के हेड हैं IMF की, उनका जो बयान आया है कि पाकिस्तान के साथ बजट के मामले पे टेंशन हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बजट पे टेंशन है ये गैर जरूरी है। पाकिस्तान ने हर वो काम किया है जो पाकिस्तान अपनी दस्तरस में कर सकता था, यानी कि बजट में कुछ टैक्सेस नहीं लगा सकता था, कुछ टैक्सेस जो हैं वो छोड़ सकता था, और सब्सिडी को कुछ को तो बहाल रख सकता था, कुछ सब्सिडी को खत्म कर सकता था। पाकिस्तान कुछ कर्जे वापस कर सकता था, कुछ कर्जे अभी वापस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान को श्रीलंका बना दिया जाए। पाकिस्तान श्रीलंका बिल्कुल नहीं बनेगा, ये उन्होंने मीटिंग के अंदर कहा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनने दिए। जी ठीक है। और स्टेट बैंक के हवाले से भी उनका अहम बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जी स्टेट बैंक एक्ट में ऐसी तरमीम हुई है जो रियासत के अंदर रियासत को जाहिर करती हैं। इस हवाले से कुछ बताया उन्होंने, इसके रिवर्सल की कोई उम्मीदें हैं या कुछ वो ऐसा करेंगे, कोई इकदाम ऐसे लेंगे? स्टेट बैंक के बारे में जब वो बातें कर रहे थे तो वो एक तो गुज़िश्ता हुकूमत की बात कर रहे थे कि उन्होंने गिरवी रख दिए थे स्टेट बैंक को, और स्टेट बैंक पाकिस्तान की मईशत को खराब करने की तरफ चला है। और वो 2 पॉइंट हैं। एक तो ये है कि स्टेट बैंक जो है, जो हम मराहत देते हैं कि बाहर से पाकिस्तान को डॉलर आए, उन मराहत के रास्ते में रुकावट बना रहा है। दूसरा ये है कि स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान में जो करेंसी का फरोग है और मार्केट से जो डॉलर खरीदने की बात है ठीक है। इकराम साथी मौजूद रहेगा, हमारे माहिर मईशत फ़ारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्टेटमेंट जो आई है इसहाक डार साहब की, उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो करना था कर लिया, मैंने बतौर वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान जो करना था कर लिया। अब IMF है जो कि साजिशें कर रहा है, जियो पॉलिटिक्स कर रहा है और हमें श्रीलंका बनाना चाहता है। क्या वाकई हुकूमत की दस्तरस में जो कुछ था वो कर चुके? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि IMF पिछले कोई 50 सालों से एक ही पैकेज दे रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बुरुंडी हो, चाहे वो केनिया हो, चाहे वो सेनेगाल हो। उनका एक ही किस्म का पैकेज होता है। वो कहते हैं कि आप खसारा ख़त्म कर दें, वो ये कहते हैं कि आप अपने एक्सचेंज का रेट जो है वो एक ही रखें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि 3 बड़े इशूज़ आ रहे हैं बिटवीन IMF और हमारी वजारत ख़जाना। एक तो उनका कहना यह है कि बजट में आपने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो फर्दर ब्रीफिंग चाहती हैं, फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहती हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने 7,200 अरब रुपए का जो बजट जो FBR का रेवेन्यू हद रखा है वो हमारे सामने एक्सप्लेन करें कि वो कैसे वहाँ तक 9,200 का जो हद रखा है वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि पिछले साल का हद जो है वो 7,000 कुछ अरब था। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आप का जो डिफरेंस आ रहा है इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में, और आपके यहाँ कोई 4 या 5 रेट चल रहे हैं। एक इंटर बैंक का रेट चल रहा है, एक हवाले का रेट चल रहा है, एक ब्लैक मार्केट का डॉक्यूमेंटेड चलता है, एक ब्लैक मार्केट का अनडॉक्यूमेंटेड चलता है, एक काबली रेट चल रहा है, एक दुबई पहुंच का रेट चल रहा है, एक पेशावरी रेट चल रहा है। उनका कहना यह है कि एक रेट होना चाहिए। अभी तक जितनी शराइत मैंने पढ़ी हैं, सुनी हैं IMF की, वो मैं तो समझता हूँ कि सब की सब पाकिस्तान के मफाद में। अगर वो ये कहते हैं कि आप खसारा ना करें तो खसारा ना करना हमारे मफाद में है। अगर वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ एक्सचेंज का रेट एक होना चाहिए तो एक्सचेंज का रेट एक ही होना चाहिए हमारे फ़ायदे में। अगर एक से ज़्यादा है तो आपने देख लिया कि एक से ज़्यादा होने के नतीजे में पाकिस्तान को पिछले साल भर में कोई 4 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है, क्योंकि फिर लोग बैंकिंग चैनल से नहीं और वो फिर हवाले से पैसा पाकिस्तान भेजने लगते हैं। तो IMF उधार देने के लिए खड़ा है और हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें ज़बरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हमारी अपनी माशी पॉलिसीज़ हैं, उनकी गलतियों की बुनियाद पे जब बिना पे जो हमारे पास एक्सचेंज के ज़खायर ख़त्म हो जाते हैं, डॉलर का फुकदान हो जाता है और फिर हम मजबूरन IMF के पास जाते हैं। ठीक है। फ़ारूक साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद साहब, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ये स्टेटमेंट के IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए और फिर मुज़ाकरात करें, आपको लगता है कि IMF ज़्यादा सख्ती दिखा रहा है या फिर आपको ये लगता है कि हमारी तरफ से भी कोई ऐसी कोताहियाँ हैं जिसको एडमिट कर लेना चाहिए इसहाक डार साहब को? देखें, जनाब इसहाक डार साहब ने आधा सच बोला है, पूरा सच अभी भी नहीं बोल रहे। अच्छा। क्योंकि इसकी कोई वजह होगी। जियो पॉलिटिक्स अगर ये हो रही है, IMF ये चाह रहा है कि पाकिस्तान पहले डिफॉल्ट करे, उसके बाद मुआहदा हो,
तो उसकी कोई वजह होगी, कोई सबब होगा, वो तो बता नहीं रहे कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं। अगर हम ये मान लें कि IMF ऐसा चाहता है, IMF के पीछे कौन है, क्या सियासी एजेंडा है। आज से 2-2.5 माह पहले हमारी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे डायरेक्ट ये सवाल किया था कि जब आप ये कहते हैं कि हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, उसके बावजूद IMF मुआहदा नहीं कर रहा, तो इसका सबब क्या है? कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? क्या वो ऐसी शराइत हमसे मनवाना चाहते हैं जिसका ताल्लुक हमारी सलामती के मामला से, सिक्योरिटी इश्यूज से है? तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्ट जवाब देने की बजाय इनडायरेक्ट ये कहा कि हम अपने सिक्योरिटी इश्यूज पर किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करेंगे, किसी अच्छा। किस्म की सौदेबाजी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, और ये मीडिया पर बात चलती रही। तो इसका मतलब है कि अगर ये बात थी, और ये बात हमें फरवरी से महसूस हो रही थी, फरवरी में जब डेलीगेशन वापस गया था, स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हुआ था, तो उस वक्त से हमें महसूस हो रही थी कि कोई ना कोई पीछे है, इसका मोटिव है। फरूख सलीम साहब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम खुद IMF के पास गए हैं, हमने खुद उनकी तमाम शराइत मानी है, और फखरिया ये ऐलान किया वज़ीर आज़म ने भी, वज़ीर ख़ज़ाना ने भी, कि हमने तमाम शराइत मान ली हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर वो फिर भी मुआहदा नहीं हो पाया, तो ये बताना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की या हमने कहाँ डंडी मारी, और फिर अगर नहीं की तो उसके बावजूद अगर IMF ये कर रहा है तो वो खुद कर रहा है, किसी के इशारे पर कर रहा है, वो कौम को बताना चाहिए। कौम को अधूरा सच बताएंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगी। क्योंकि अभी 2 दिन पहले तक तो इसहाक डार साहब ये कह रहे थे कि हम अगला प्रोग्राम भी लेंगे, हम अगले प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। ये भी कह रहे थे वज़ीर आज़म परसों के जी मुआहदा अब हर सूरत में हो जाएगा। सही तो बात। आज अचानक उन्होंने ये सच बोलना शुरू किया है। उनसे सवालात बहुत सारे बनते हैं, मसलन ये कि नवंबर में ये मुआहदा क्यों नहीं हो पाया और आपने क्यों वायलेशन की। अब आपने जो बजट दिया है उसमें IMF को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यही हैं कि आप हमारे साथ कुछ बात करते हैं, कुछ वादे करते हैं, लेकिन वहाँ जब बजट बनाना होता है या कोई टैक्स लगाना होता है, सियासत को तरजीह देते हैं। एक तरफ आपका दावा ये है कि हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई, लेकिन दूसरी साथ ही साथ आप सियासत करते हैं मईशत में, जबकि मईशत में सियासत चलती नहीं है। मईशत को मईशत के तौर पर चलाना होता है। अगर आप आमदनी बढ़ाए बगैर कोई सब्सिडी देंगे, आमदनी बढ़ाए बगैर आप ऐसी मराहत देंगे जिसकी वजह से आपकी मईशत पर मुज़र असरात मुरतब होते हैं, मनफी असरात मुरतब होते हैं, तो ज़ाहिर है IMF को एतराज़ होगा। आपने पहले ये सवाल करना है, तय ये करना है कि आप IMF के बगैर मईशत को चला सकते हैं, और चला सकते हैं तो कैसे चला सकते हैं, इसका सवाल का जवाब होना चाहिए। और उसके नतीजे में क्या हमारी मईशत आगे बढ़ सकती है, पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम हासिल कर सकता है या नहीं कर सकता। आप सियासत को और मईशत को साथ साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बजट देते हुए सिर्फ जहन में अगला इलेक्शन रखा है, जिसकी वजह से आपको आज एहसास हो रहा है कि इसके नतायज क्या होंगे, और अब आपने IMF के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। तो यही IMF के साथ जब मुआहदा नवाज सबका हुकूमत ने किया था, तहरीक इंसाफ ने, आपको एतराज़ात थे, आप आए तो आपने उस मुआहदे को मिनवान तस्लीम किया, बल्कि उसमें मजीद इजाफे जो थे या मजीद शराइत भी तस्लीम कर दी। स्टेट बैंक के बारे में आप कहते थे कि हमने अपनी जो खुद मुख्तारी है वो गिरवी रखी है, लेकिन आपने 1.25 साल में कोई ऐसी तब्दीली नहीं की जिससे मालूम हो। रिवर्स करने के लिए क्या किया? खुद अब जिस पर तनकीद करते थे पिछली हुकूमत पर, बड़ा अहम सवाल है। इरशाद साहब, स्टेट बैंक पर भी आपसे बात करूंगी। फरूख सलीम की जानिब जरा मुझे जाने दीजिए। फरूख साहब, इसहाक डार साहब ने कहा था कि बजट जब मंजूर हो जाएगा उसके बाद IMF से बात होगी। आपको लगता है कि नवे रिव्यू में कोई पेशरफ्त होगी इसके बाद, या फिर इस बजट में इतनी खामियां हैं कि IMF बिल्कुल भी इसको मंजूर नहीं करेगा और 9th रिव्यू होता नजर नहीं आ रहा अभी? देखिए, रवा माली साल जो है जून 30 को जब खत्म हो रहा है, उसमें हमारी 3.7 अरब डॉलर की अदायगियाँ हैं, बैरूनी अदायगी। इस वक्त स्टेट बैंक के पास लगभग 3 अरब डॉलर पड़ा है। तो जून 30 तक मैं समझता हूँ जितनी अदायगियाँ पाकिस्तान ने करनी है, पाकिस्तान करने में कामयाब हो जाए। तो अगला माली साल है, उसमें लगभग 23 से 24 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ हैं, और वो किसी सूरत भी IMF के बगैर हम नहीं कर पाएंगे।
तो IMF का पैकेज जो हमें चाहिए होगा वो पहले वाले से ज़्यादा बड़ा चाहिए होगा, और यकीनी बात है कि इस दफ़ा जो शराइत होंगी वो पहले वाले पैकेज से कहीं ज़्यादा सख्त शराइत होंगी। तो IMF के अलावा कोई मुतबादिल इस वक्त मेरी नज़र में तो नहीं नज़र आता, लेकिन जो कहा जाता है कि हुकूमत के पास कोई प्लान बी एग्जिस्ट करता है। अगर कोई प्लान बी है तो फिर इस वक्त चाहिए कि वजारत ख़जाना उसको मार्केट के साथ, उसको सरमायाकारों के साथ, उसको मीडिया के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि गैर यकीनी की जो फजा है, और गैर यकीनी आप जानती हैं कि वो बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो गैर करना नहायत ज़रूरी है। हुकूमत के पास रोड मैप है, कोई हिकमत अमली है। ठीक है फ़ारूक साहब, साथ ही मौजूद रहिए। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या देख रहे हैं? वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने कहा है कि IMF ये चाहता है कि हम श्रीलंका बन जाएं, फिर उसके बाद मुज़ाकरात करेंगे। तो सर, क्या हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं वाकई? अच्छा देखिए, बड़ा ये मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सॉफ्टी जो है स्टेटमेंट है, मतलब थोड़ा सोचा हुआ स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे थोड़ा सा हम शायद ये चाह रहे हैं कि हम बुली कर लेंगे IMF को, या थोड़ा सा हम दुनिया को ही बताएंगे कि हम तो सब कुछ कर चुके हैं और IMF नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा ठीक नहीं होगा हमारे पार्ट से। ये रिस्की स्टेटमेंट है। हमें आगे भी रिलेशन जो है वो रखने हैं, और हम IMF के मेंबर हैं, और हमें IMF के साथ डील करना है। डील करने का तरीका कैसा हो ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा दिन ये कि हम इस तरह की स्टेटमेंट दें, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो जाएगा कंट्री लेवल पे। कि IMF को मेरा नहीं ख्याल इतना कोई फर्क पड़ेगा इससे। वो तो आपको 1+1 2 वाली बात करता है कि जी ये आप करें और इस हिसाब से फंडिंग लें, क्योंकि आप उसने भी देख लिया है कि 22-23 प्रोग्राम्स में आपने जो है कारकर्दगी नहीं दिखाई है, तो अब 24वें प्रोग्राम में आप क्या दिखा देंगे। तो अब उसने ये भी किया है कि फ्रेंडली कंट्रीज को भी बांध दिया है कि जी वो कंटीजेंट होगा उनकी भी फंडिंग, जब तक IMF जो है फंडिंग नहीं देता या प्रोग्राम में नहीं जाते। तो हम इस तरह की स्टेटमेंट से मेरे ख्याल में हमारा लॉस ज़्यादा होगा, पर इस बार इससे भी कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, आपको क्या लगता है अब इस किस्म की स्टेटमेंट्स देना, पहले वो ये कहते रहे कि आई डोंट केयर IMF हमारे साथ डील करता है कि नहीं करता, भाई ज़रूरत तो आपको है ना, तो आपको नहीं लगता कि उनको इस किस्म की स्टेटमेंट्स देने से भी इज्तनाब करना चाहिए? मेरा ख्याल है आउट ऑफ ये जो इसहाक़ डार साहब ने कहा है वो इस परेशानी का एक इसराब का शिकार हैं। अदरवाइज उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। देखें, अगर तो आप बिल्कुल फैसला कर चुके हों कि जी आपने IMF को खैर बात कहना है, ना इसकी परवाह करनी है कि 9th रिव्यू हमें मिलता है नहीं मिलता, और ना आइंदा सोचना है कि हमने IMF की तरफ जाना है। अगर ये हो तो फिर जो आप बयान देना चाहते हैं दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप अमेरिका से दबाव डलवा रहे हैं उस पर, चाइना की तरफ से दबाव डलवा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने जो काबीना के इजलास में गुफ्तगू की वो सबके सामने है, शराइत आप उनकी मान रहे हैं, आपने अपना बजट उनके साथ शेयर किया है। तो ऐसी सूरत में इस तरह की बयानबाजी सिर्फ अपने अवाम को खुश करने के लिए तो हो सकती है, लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? अगर आपने ये उनसे वादा किया कि हम $6 अरब का बंदोबस्त करेंगे और नहीं कर पाए, तो ये आपकी गलती है, आपको ऐसा वादा करना ही नहीं चाहिए था। अगर आपने कहा कि अब हम कोई सब्सिडी नहीं देंगे, कोई एमनेस्टी नहीं देंगे, और आपने एमनेस्टी दे दी, सब्सिडीज भी किसी न किसी हद तक दे दी, तो ये आपका कसूर है, उनका कसूर तो नहीं है। पिछले साल मिफ्ता इस्माइल साहब जो वादा करके आए थे, जो मुआहदा करके आए थे, इसहाक़ डार साहब ने पाकिस्तान आने के बाद, वज़ारत ख़ज़ाना संभालने के बाद उससे हटने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हो गए, नहीं कर पाए। तो उसके बाद फिर हमें वो चलना चाहिए, और टारगेटेड सब्सिडीज पर तो वो मान गया था, लेकिन आप अपनी मर्जी करना चाहते हैं सिर्फ इस नुक्ते नज़र से कि इलेक्शन का साल है। तो उसकी वजह से अगर मामला ख़राब होते हैं तो बयानबाजी से ना आवाम खुश होंगे, ना आपकी मईशत सुधरेगी, बल्कि इससे अजीबोगरीब एक तासुर उभर रहा है, जो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है, मईशत के लिए, कि शायद कोई बड़ी ताकत जो है वो हमें डिफॉल्ट की तरफ ले जाना चाहती है, जिसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, और ये शकूक व शुबहात जो हैं मजीद अदम इस्तेकाम पैदा करेंगे। इसहाक़ डार साहब को या तो फिर खुलकर बात कर देनी चाहिए कि जी
IMF के पीछे। IMF एक मालियाती इदारा है, उसके क्या सियासी अज़ाइम हो सकते हैं? ये शकूक व शुबहात दुनिया भर में पाए जाते हैं कि IMF जो है, जो उनके रुकन ममालिक, बड़े ममालिक हैं, वो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं अपने एजेंडे की तरवीज के लिए। लेकिन हमने कभी इन शकूक व शुबहात का इजहार नहीं किया। हमने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज अगर वज़ीर ख़ज़ाना ये बात करता है तो वो शकूक व शुबहात जो अवामी सतह पर पहले से मौजूद है वो बढ़ेंगे, और ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। हाँ, उस सूरत में हो सकता है कि आपका कोई दोस्त मुल्क जो है आपके साथ खड़ा हो, आपके तमाम मुआशी जो जिम्मेदारी हैं वो कबूल करने के लिए तैयार हो, आपको IMF की बिल्कुल ज़रूरत ना हो, तो फिर तो हो सकता है। ये असद उमर पर क्या तनकीद होती रही 2019 में कि जनाब वो ताख़ीर कर रहे हैं IMF के मुआहदे में, यही लोग तनकीद करने वाले थे। पिछले साल माना मिफ्ता इस्माइल साहब आज यही तो कह रहे हैं कि हम एक मुआहदा करते हैं, एक वादा करते हैं, उससे मुकर जाते हैं, जिससे मैशत मजीद खराब होती है। और ठीक है इरशाद अहमद आरिफ साहब, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बातें की हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम शहजाद माहिर मईशत और फ़ारूक सलीम माहिर मईशत भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सभी के वक्त का बहुत शुक्रिया। इसाक डार साहब ने क्या गुफ्तगू की, एक बार फिर नाजरीन को सुनवाते हैं। कराना है पैसे देंगे सानू लेकिन ये 9th रिव्यू तो सर नहीं कोई क्यों मुश्किल है भाई? राणा साहब ने लिख दिया तो मुश्किल है। ओ भाई कुछ नहीं है, 9th रिव्यू होगा इंशाल्लाह, होगा इसी महीने होगा। इसी महीने होगा, इसी महीने। कोई हर चीज़ इन ऑर्डर है यार, घबराने की क्या है, हर चीज़ इन ऑर्डर है, हर चीज़ का अरेंजमेंट है। जो पेमेंट्स आनी है, मैंने आगे भी जब फिच ने लिखा था कि जी 3.7 बिलियन कैसे देंगे, याद है ना अप्रैल के एंड में मैंने कहा था हर पेमेंट हो रही है आपके सामने, 1.5 महीना तो गुजर गया। जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हो गए हैं। कोई आपने नाकाम, क्योंकि मेरे नज़दीक कोई नाकाम नहीं है।